कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया गया है। इसकी जानकारी आज कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कई वरिष्ठ चेहरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे। करीब एक महीने पहले कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए, वो सभी खाते कांग्रेस के सीज किए गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि जब कांग्रेस के खाते सीज कर दिए गए हैं तो किस बराबरी के हकदार से कांग्रेस इस बार चुनाव लड़ पाएगी। कांग्रेस के बड़े पदाधिकारियों के चेहरे पर सिकन साफ देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां बीजेपी ये दावा कर रही है कि इस बार 400 पार, तो वहीं कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुसीबत सामने निकल कर आ रही है। इसके सिकन सबके चेहरे में बराबर है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए कहा है कि निष्पक्ष चुनाव की अगर बात की जाती है तो ये निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा जब विपक्ष में कोई बड़ा चेहरा ही नहीं होगा। एक महीने से कांग्रेस का जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिया गया और भारत में कोई भी ऐसे संस्थान ने आवाज़ नहीं उठाई। एक तरफ उन्होंने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि जब खाते सीज हुए हैं तो चुनाव आयोग को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए। एक महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। एक महीने पहले ये हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब ये तो अपने आप में बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से कांग्रेस के खाते सीज किए गए हैं, तो वहीं अब कांग्रेस के ऊपर एक तरह से वित्तीय संकट तो है, तो वहीं 2024 का चुनाव भी एक तरह से देखा जाए तो बहुत मुसीबत लेके आने वाला है। जिस तरीके से भारत जोड़ो नया यात्रा करने के बाद महाराष्ट्र में शिवाजी पार्क में ये देखने को मिला था कि सभी इंडिया गठबंधन एकजुट हुए थे और उन्होंने 2024 चुनाव की जो शंखनाद छेड़ी थी, उसके बाद ये एक बड़ी मुसीबत निकलकर सामने आ रही है। तो वहीं देखना बहुत रोचक होगा कि इस बड़ी मुसीबत के बाद कांग्रेस अपने आप को कैसे निकाल पाती है, कि 2024 का चुनाव वो कैसे लड़ पाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक जो बड़ा चेहरा जो है कांग्रेस का, क्योंकि सीधी टक्कर लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी की जो सीधी टक्कर है वो कांग्रेस के साथ ही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जो जिनकी एक छवि बीजेपी की तरफ से बनाई गई थी पप्पू वाली, उनको लगातार उनकी छवि सुधरती जा रही है और वो राजनीतिक चेहरे में एक बड़ा चेहरा निकलकर सामने आ रहे हैं। अब सीधे टक्कर में मोदी की टक्कर राहुल गांधी से की जा रही है। जहां सत्ता पक्ष की बात अगर करें या विपक्ष की बात करें या आम जनता की बात करें, जीत किसकी होगी ये 24 के चुनाव में साफ दिख जाएगा। लेकिन एक टक्कर की अगर बात करें तो आम जनता हो या सत्तारूढ़ पार्टियां हो या विपक्ष हो, वो सीधी टक्कर राहुल और बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी के बीच की देखी जा रही है। तो वहीं खाते का फ्रीज हो जाना एक बड़ा मुद्दा है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बड़ा आरोप लगाया है कि बराबरी का चुनाव करवाने की बात कही जा रही है, तो आखिर इस तरीके से कैसे बराबरी का चुनाव होगा जब हम विज्ञापन नहीं दे पाएंगे, हम अपने किसी
नेता को हम कहीं भेज नहीं पाएंगे, उनके चुनाव प्रचार प्रसार में हम कुछ खर्च नहीं कर पाएंगे, तो किस तरीके से हम बराबरी का चुनाव लड़ेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है और दूसरी तरफ साजिशन मुख्य विपक्षी दल का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है ताकि हम पैसों के अभाव में बराबरी से चुनाव ना लड़े और ना लड़ पाए। ये सत्ताधारी दल द्वारा एक खतरनाक खेल है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी को इस देश में बचाना है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and GITA Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है, तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।